Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is geometry. तो ज्योमेट्री की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, हमारे पास एक सिंपल कॉन्सेप्ट आता है कि आपको कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जाता है तो उसको आपको उसके बारे में पता होना चाहिए. जस्ट लाइक मैंने एक ये फिगर बनाई है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल. ठीक है, अगर मैं इसको कुछ इस टाइप से बनाता तो ये कुछ अलग शेप होती है. इसको कुछ बना रहा हूँ तो ये क्या बन रहा है, सर्कल. तो इस टाइप से आप अलग अलग शेप्स को यहाँ पर देखेंगे. तो उसके बाद आते हैं ज्योमेट्री. तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास यहाँ पर लाइंस. तो लाइंस की बात करें तो अगर हम व्हेन वी जॉइन टू पॉइंट्स लाइंस आर फॉर्म्ड, अगर मैं किसी भी पॉइंट को ऐसे जॉइन कर दूं एक पॉइंट से तो वो क्या बन जाते हैं, लाइन. नेक्स्ट वी आर हैविंग स्केल. अगर हमें स्ट्रेट लाइन फॉर्म करनी है तो हम किसका यूज़ करते हैं, रूलर का. और कितनी डायमेंशंस की करनी है तो वो भी हम इससे ही पता करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन जिसमें कुछ भी कर्व आपको देखने के लिए. नेक्स्ट वी आर हैविंग सम टाइप्स ऑफ लाइंस. तो फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, जो आपको ऐसे देखने में मिलेगी जैसे हम ग्राउंड पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. वर्टिकल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच आर टुवर्ड्स द स्काई, कि हम स्काई की तरफ ऐसे बना रहे हैं. एंड स्लैंटिंग लाइंस आर जस्ट लाइक स्विंग्स, जैसे आपके झूले होते हैं, ऐसे होते हैं ना वो, जिसपे नीचे से ऊपर से आप स्लिप होते हुए नीचे आते हैं, तो होता है स्लैंटिंग लाइन. ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, तो ये हमारे पास कुछ कर्व लाइंस है, आप किसी भी टाइप से कर्व लाइन बना सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग सम प्लेन शेप्स. प्लेन शेप्स की बात करते हैं, यहाँ पर आता है हमारे पास स्क्वायर. तो ए बी, बी सी, सी डी, डी. तो ये क्या होते हैं, हमारी शेप्स. यहाँ पे देखेंगे दिस शेप हैज 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स. ओके, 4 कॉर्नर्स हो गया एंड द 4 साइड्स आर इक्वल एंड दिस इज अ स्क्वायर. नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्राइंगल एंड इसमें आपको 3 साइड्स मिलेगी, ए सी, सी बी एंड बी, और 3 क्या मिलेंगी, कॉर्नर्स. नेक्स्ट इज अ शेप ऑफ अ सर्कल. तो उसमें कोई साइड नहीं मिलती, आपको कोई कॉर्नर नहीं मिलता, बस एक इस टाइप से आपको कर्व लाइन मिलेगी. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल के बाद यहाँ पे 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4. ठीक है, तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, यहाँ पर इक्वल होंगी. ओके, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल एंड इसमें 4 कॉर्नर्स भी होते हैं, एज यू हैव सीन. हियर वी आर ए क्वेश्चन नंबर फॉर एक्सरसाइज 7.1, कलर द सर्कल विद रेड. तो हमारे पास रेड ही कलर है, तो चलिए सर्कल को रेड से कर देते हैं. ओके, देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, कलर द ट्राइंगल्स विद ग्रीन. तो जहाँ पर भी आपको ट्राइंगल दिखाई दिया, जैसे मुझे यहाँ पर दिखाई दिया, मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे शेड कर दिया, आप अच्छे से करेंगे. नेक्स्ट इज कलर द रेक्टेंगल येलो. रेक्टेंगल की खास बात होती है कि इसके अपोजिट साइड्स के होंगे इक्वल और एडिसेंट साइड्स के होते हैं अनइक्वल. तो हमने देखा है ये अपोजिट साइड्स के होंगे इक्वल, ये दोनों साइड्स के होंगे इक्वल. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग स्क्वायर. तो स्क्वायर की खास बात क्या होती है कि आपके पास सारे साइड्स के होंगे इक्वल होंगे, जस्ट लाइक दिस वन. ठीक है, अगर आप और भी कोई स्क्वायर दिखाई देता तो आप उसको शेड कर सकते हैं. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 10.2 एंड यहाँ पर देखेंगे कलर द शेप्स इन द पिक्चर्स एज शोन, काउंट द शेप्स. ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं, ये हमें शेप गिवन है. चलिए सर्कल्स काउंट करता हूँ मैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. और कोई सर्कल दिखाई दे रहा है, नहीं. तो हमारे पास सर्कल हो गए 8. तो चलिए आपको ऐसे ही सारे पार्ट्स काउंट करने हैं, यहाँ पर लिख लें. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, काउंट एंड राइट. ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस ट्राइंगल पार्ट. टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स लिखने हैं, 1 2 3 4. फिर ये बन गया 5 6 7 8. देन ये बन गया हमारे पास 9. और कुछ बन रहा है क्या, नहीं. तो हमारे पास टोटल ट्राइंगल्स कितने हो गए, 9. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट ड्रॉ द शेप बाय द मूविंग अ पेंसिल ऑन द डॉटेड लाइन, देन ड्रॉ द शेप फ्री हैंड. ओके, देखिए जैसे यहाँ पर डॉटेड लाइन में है तो हम यहाँ से इसको पहले क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे. ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पर आता था फिगर खत्म हो गई, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे एक सर्कल बना देंगे. ठीक है, सेम गोज विद स्क्वायर. अब जैसे यहाँ पे स्क्वायर के लिए देखो हमें डॉट्स को ज्वाइन करना है. ओके, तो जैसे हमारे यहाँ पे इंक डॉटेड लाइंस खत्म होगी तो हमें खुद ब खुद यहाँ पर इसे स्क्वायर फॉर्म करना है. ओके, चलिए वेरी गुड.
नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो ये जो अभी तक हमने देखी ये थी हमारी 2D फिगर, जिसमें हमारे पास क्या आता है, शेप्स होती है जो हम प्लेन पेपर्स पे बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास सॉलिड शेप जो हम रियल लाइफ में देखते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर कोई फिगर बना दी सिलेंडर टाइप, तो वो क्या होगी 2D फिगर। अगर मैं एक ऐसे ही सिलेंड्रिकल शेप कोई ऑब्जेक्ट पकड़ता हूँ, वो क्या होगी हमें रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, एंड उसको बोलेंगे हम 3D फिगर्स। ओके, तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास सॉलिड शेप्स। तो देखिए ये आपको सेफ दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये होगी हमारी सेफ, इस हो गई डाइस, हो गई स्टैंड, हो गया दिस टाइप आइस क्यूब हो गई। तो सारी शेप्स को हम क्या बोलते हैं, क्यूब। अब आपने देखा होगा आपके पास बुक होती है, गिफ्ट बॉक्स होता है इस टाइप से जो लेंदिस होता है, स्टील बॉक्स होता है, ग्लास स्लैब होती है। तो ये सारी फिगर्स क्या शो करती है, क्यूबॉइड। अगर हम कौन की बात करें तो अब यहाँ पर आपने देखा होगा ये टॉप होता है, इसको हिंदी में लट्टू बोलते हैं। ये जॉकर्स कैप हो गई, आइसक्रीम कौन हो गई, क्रिसमस ट्री हो गया, तो ये सब के शेप में कौन। देन अभी हमने सिलेंडर की बात करी थी, तो सिलेंडर की शेप होती है जैसे ऑल्टीन हो गया, स्टाइलस के भी काउंट कर सकते हैं हम, यहाँ पे रोलर हो गया, ठीक है, देन कैंडल हो गया, ये थ्रेड रोल हो गया। ये सारी शेप्स किसकी होती हैं, सिलेंडर की। नेक्स्ट इज स्फेयर। तो स्फेयर की बात करेंगे तो हो गया वूल बॉल, ठीक है, देन फुटबॉल, वाटरमेलन बॉल। तो ये सारी शेप्स किस में आ जाते हैं, हमारे स्फेयर। अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ द शेप्स। जहाँ पे देखेंगे बी पार्ट, तो उसको देखेंगे तो ये कौन सी शेप हो गई हमारी, कौन। चलिए बाकी के ऑब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट द टाइप ऑफ शेप्स। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम एफ पार्ट, देखते हैं। देखिए हमारे क्या सिलेंडर, अगर इसकी बात करें तो अगर इसकी बात करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्यूब। ओके, तो इस टाइप से आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नाउ वी आर हैविंग राइट द नेम ऑफ द शेप्स। ओके, इस बार हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स है। अब जैसे कि हम इसको देख पा रहे थे, ये कौन सी शेप हो गई हमारी, क्यूब। देखिए बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम, सर्कल। तो यहाँ पे 3D एंड 2D शेप्स मिक्स्ड है, ठीक है। अब जैसे ये है, ये हमारे पास क्या हो गया, स्फेयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 7.4, एंड यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। सो देखिए यहाँ पे इमेजेस गिवन है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सी पार्ट। व्हाट इज द शेप ऑफ दिस गिफ्ट बॉक्स। तो उसकी शेप क्या है, दैट इज क्यूबॉइड। इतना करने का फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो यहाँ पे आता है सी पार्ट पर, द शेप ऑफ 20 रुपी नोट। तो आपको शेप कैसी दिखाई दे रही है, रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रही है, तो यहाँ लिख देंगे हम रेक्टेंगल, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको टॉपिक से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।